श्रोता बंधुओं, जिस समय द्रौपदी अपने पुत्रों के शव पर विलाप करती है, रुदन करती है, आओ हमारे बेटों को देखो, न जाने किसने हमारे पुत्रों का वध कर दिया। अगर दुश्मनी थी तो हमारे पतियों से थी, पर इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। आज वो मैया नाना प्रकार से सबको याद करते हैं, परिवार के सब एकत्रित हो जाते हैं और धाड़ मार करके रोते हैं। द्रौपदी सभी को बुलाती है, बुलाने की तत्पश्चात में भगवान कन्हैया को भी याद करती है और क्या कहती है श्रोता बंधु। कि मेरी लाज की रखैया सोई हो कहाँ पे चादर तान की। मेरी लाज की रखैया सोई हो कहाँ पे कमली तान की। विलक करके रो रही है, क्योंकि माँ के पास एक ममता का खजाना होता है। माँ अपने बच्चे पर जान छिड़का करती है। बच्चा रोया उससे पहले माँ की आत्मा रोया करती है। श्रोता बंधुओं, मैया द्रौपदी यूं ही रोती रही। भगवान कन्हैया ने देखा योग मायास की बहन द्रौपदी मुझे याद कर रही है। भगवान श्याम नग्न पैर ही दौड़ते हुए आए। द्रौपदी ने जैसे ही देखा घनश्याम को आते हुए तो जवाब दिया, कन्हैया तुम्हारे इस खेल में और कुछ बाकी हो तो उसे भी कर डालो। श्याम ने जवाब दिया, द्रौपदी तुम पागल हो गई हो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम क्या जानती नहीं हो, मैंने तुम्हें वादा किया था जो राज्य होगा वो धर्मराज का ही राज्य चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। जो मैंने तुम्हें वचन दिया उसी में अंत वक्त तक निभाऊंगा और सबका बलिदान चढ़ा करके मैं धर्म को राज्य दिलवाऊंगा। देखा अर्जुन ने द्रौपदी को रोते हुए तो समझा करके जवाब दिया, है भद्रे आप इस प्रकार तन कर रही हो, क्या तो मुझे नहीं है, बच्चे मेरे भी थे। अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो, तुम जो भी कहोगे वही होगा। द्रौपदी तुम जो कहो वो मैं करूंगा, तुम क्यों परेशान हो, एक बार मुझे हुक्म दो। द्रौपदी ने जवाब दिया, हमारी आत्मा को ठंडक तो तब मिलेगी जब उस दुष्ट को मेरे सामने लाओगे, मैं भी तो देखूं मेरे पुत्रों का वध करने वाला कौन है। तो अर्जुन समझाते हुए बोले, भद्रे सुनो, कि अर्जुनी बोली ठहरो भद्री,
श्रोता बंधुओं, अर्जुन ने समझा करके जवाब दिया है, द्रौपदी आप इस प्रकार रुदन करती हो। अगर तुमने ये कहा है कि तुम्हारे दुश्मन को तुम्हें जरूरत है तो हम उसे अवश्य लेकर के आएंगे। भगवान कन्हैया को साथ लिया अर्जुन ने और चल दिए। उसे पता लगाने के लिए मेरे बच्चों का वध किया तो आखिर में किसने किया। भगवान याद योगी राज श्री कृष्ण रथ हाँक रहे, अर्जुन बैठे देख रहे हैं चारों तरफ। भगवान कन्हैया ने रथ कुरुक्षेत्र की ओर जैसे घुमाया तो सामने से देखा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उस रथ को देख करके भागने लगा। अर्जुन कहने लगे, कन्हैया ये कौन है जो हमें देख करके भाग रहा। भगवान श्याम बोले, तुम्हें देख करके नहीं, फिर ये किसी और को देख करके भाग रहा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कोई और भी तो है नहीं। तो कहा, कन्हैया ये तुम झूठ कहते हो, कोई कुरुक्षेत्र में दिखता भी नहीं है और तुम कह रहे किसी और को देख करके भाग रहा। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे ही देख करके भाग रहा। कन्हैया बोले, तो आगे बढ़ करके देखो। काफी दूर गया अश्वत्थामा, उसके पीछे से अर्जुन पहुंचे और अश्वत्थामा खड़ा हो गया, जवाब दिया, तुम हमारा पीछा करने के लिए आए तो जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, ना ही तुम्हें देख करके भागता हूँ। अगर मुझे डर है तो उस छलिया के नेत्र से, उस छलिया की छली नजर से मुझे डर लगता है, तो सिर्फ कन्हैया से डर लगता है, किसी और से नहीं लगता है। तो श्रोतागण भाई बहनों, भगवान कन्हैया तब तक पहुंच गए सामने। आज जवाब दिया है अर्जुन, यही चोर है। तो अर्जुन ने जवाब दिया, कन्हैया ऐसे तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है, क्योंकि अगर ये चोर नहीं था तो ये तुम्हें देख करके भागा क्यों। अर्जुन बोले, सकते हैं। अब तो बात पर बात होती रही, होते होते एक दूसरे में मुठभेड़ हुई, हथियारों से छेड़छाड़ हुई। ऐसा ही नहीं श्रोता बंधु, बताया जाता है यहाँ तक लड़ाई बढ़ गई कि उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र तान लिया। अर्जुन कहने लगे, कन्हैया इसने ब्रह्मशस्त्र तान लिया है, लेकिन मुझे ब्रह्मशस्त्र चलाने का कोई ज्ञान नहीं है। कन्हैया ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें ब्रह्मशस्त्र चलाने का ज्ञान अवश्य कराऊंगा। तो श्रोता बंधु, ऐसा ही नहीं, देखा भगवान कन्हैया ने अर्जुन को ब्रह्मशस्त्र का ज्ञान कराया। अर्जुन ने भगवान कन्हैया के परिक्रमा किए और ब्रह्मशस्त्र तान लिया। इतने पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, ठहर जाओ, अश्वत्थामा तूने ये बहुत गलत किया है जो ब्रह्मशस्त्र तूने तान लिया, क्योंकि तुझे चलाने का ज्ञान है मगर लौटाने का ज्ञान नहीं है। तो अश्वत्थामा बोला, अगर प्राण जाते हैं अपनी अपनी रक्षा तो हर इंसान करता है। कहा तूने अपनी रक्षा की है, चल ठीक है, लेकिन ब्रह्मशस्त्र छोड़ने का इतनी भी जल्दी क्या था? अरे तू सोच लेता, समझ लेता, चल इसे दूसरी दिशा की ओर मोड़। उसने देखा कि मैं कौन सी दिशा की ओर मोड़ूं, कौन सी दिशा की ओर मोड़ूं। उसने देखा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, जिस समय चक्राव्यूह की लड़ाई में वीर अभिमन्यु का वध हो चुका था। उत्तरा गर्भवती थी, अपने पति की धरोहर अपने गर्भ में छुपाई हुई, उसी की ही गर्भ दिशा की ओर उसने मोड़ दिया। वो ब्रह्मशस्त्र उत्तरा का गर्भ जलने लगा। इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दुष्ट ने
अगर ब्रह्मशस्त्र मोड़ा भी तो गलत जगह पर। ब्रह्मा जी तो चले जाते हैं, अर्जुन ने अपना ब्रह्मशस्त्र वापस ले लिया और अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ पर बैठा लिया, जाकर के द्रौपदी के पास में उतारा और जवाब दिया है, द्रौपदी तुम इसे सजा दो, अगर तुम नहीं सजा दे रही हो तो सजा मैं दूंगा, कोई और नहीं देगा, सजा मैं दूंगा। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है, आप चिंता न करो स्वामी, मैं आपको बता दूंगी कि मैं सजा दूंगी या आप दोगे, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्रों का कातिल खड़ा है, सजा तो मैं दूंगी क्योंकि मेरी ममता लुट गई है। आज द्रौपदी रोने लगी और कुछ विचार करने लगी है कि ब्राह्मण जाति का है, एक तो गुरभाई है, इसे मारना पाप है, क्योंकि ब्राह्मण को मारना ब्रह्महत्या लगना और गुरु का पुत्र गुरभाई हमारा ये धर्म का भाई है, मैं इसे कैसे मारूं, कौन से हाथों से मारूं, लेकिन इसने मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और नहीं हमारे बारे में कुछ भी सोचा। अगर ये कुछ न कुछ सोच लेता तो मैं भी आज इसे क्षमा कर देती। इतने पर द्रौपदी सोच रही थी, आज अर्जुन ने तलवार उठाई और जवाब दिया, बता रही हो या नहीं बता रही हो, इसे मैं ही सजा दूं। तब तक भीम पास में आया है और जवाब दिया है, द्रौपदी इसका बात तुम करोगी या मैं?